So hi, in today's video, we are going to learn how to format Painter in Excel, or you can say how to copy Excel formats. ठीक है, किसी भी एक सेल में कोई भी formatting जो आपने की हुई है, उस सेम formatting को आपने किसी दूसरे सेल पे या नंबर ऑफ सेल्स पे अप्लाई करना है, तो वो आप कैसे करेंगे यूजिंग फॉर्मेट पेंटर, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एक सैम्पल एक्सेल शीट आपके सामने है, ठीक है। इसमें हम इसको अप्लाई करना भी सीख लेंगे विद इन 2 मिनट्स। सपोज ये मेरी कुछ सेल्स हैं, इनको मैंने फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। किसी एक सेल को मैंने प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लिया जैसे जैसे मुझे उसे करना था, जिस भी साइज़ में रखना है, जिस भी फ़ॉन्ट में रखना है, ठीक है। मैंने वो सब कर लिया। नाउ आई वांट दिस फॉर्मेटिंग टू बी अप्लाइड टू एवरी अदर हेडिंग, ठीक है। जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब पे मुझे यही सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो सिंगल सिंगल एक एक सेल को फॉर्मेट करना सेम इट वुड टेक टाइम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई वुड कॉपी दिस, ठीक है। इस एक सेल को मैंने कॉपी कर लिया यूजिंग कंट्रोल प्लस सी, ओके। कंट्रोल प्लस सी करके अगर हम कहीं पर भी उसे कंट्रोल वी करेंगे तो वो तो एक सिंपल पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आई गेस एवरीबडी नोज दैट कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल वी से हम कॉपी पेस्ट करते हैं टेक्स्ट को, ओके। वट एवर इज रिटन अलोंग विद फॉर्मेट, अगर आपने एज इट इज कॉपी करना है तो आप सिंपल कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं। बट द अदर ऑप्शन इज, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने कंट्रोल वी ना प्रेस करके आपने किया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ओके। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप पूरा फॉर्मेट और टेक्स्ट नंबर जो भी उसमें है वो सब कुछ कॉपी करना चाहते हो, या ओनली फॉर्मूलाज दैट यू वांट टू कॉपी। अगर किसी भी एक सेल पे सपोज कोई फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है और वो सेम फॉर्मूला मैं दूसरी सेल पे अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो आप सिर्फ फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यूज को आप कॉपी करना चाह रहे हो या फॉर्मेट्स को, ठीक है। अब मैंने किया फॉर्मेट्स पे सिलेक्ट कि मैं फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ कि इस एक सेल में जो भी फॉर्मेट अप्लाइड है वो फॉर्मेट यहाँ जॉनसन पे भी आ जाए। तो मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया एंड देन आई विल प्रेस ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट या डिटेल जो भी सेल में थी वो एज इट इज है, जॉनसन है, वो चेंज नहीं हुई। द ओनली फॉर्मेट विच वॉज अर्लियर अप्लाइड टू दिस वन सेल फर्स्ट नेम, वो फॉर्मेट आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया जॉनसन पे। इज इट फाइन? द अदर वे आउट इज, so again I would copy this one cell, it is already copied. अब आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी अगर आपको याद ना रहे तो आप सिंपल इसे होम टैब से भी कर सकते हैं। होम टैब पे आप यहाँ अगर कंट्रोल वी करते हो तो वो तो पेस्ट कर देते हो, ठीक है। अगर पेस्ट करते हो तो कंट्रोल प्लस वी कर देते हो। अब आपने क्या करना है, पेस्ट के नीचे जो एक छोटा सा ये डाउन एरो आपको दिख रहा है, इस पर आपने सेलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब उसमें देखिए पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, जो सबसे नीचे है आपका पेस्ट स्पेशल, ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तो सेम फंक्शन है जो आपने कंट्रोल ऑल्ट वी से किया था, वही आप यहाँ जाके होम टैब से पेस्ट स्पेशल पे आ गए हैं और सेम डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। तो फॉर्मेट्स पे जाएंगे एंड देन प्रेस ओके। सेम चीज आपकी हो गई, सेम फॉर्मेट आपका जॉनसन पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो एक तरीका तो था आपका ये जो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट वी से करते हैं, ठीक है, पेस्ट स्पेशल से करते हैं बेसिकली। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पर जाएंगे किसी भी सेल पे, सपोज आपको एज का जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है वापस फर्स्ट नेम पे, ठीक है। जो फर्स्ट नेम पे पहले से फॉर्मेट थी वही फॉर्मेटिंग अब हमने वापस ले आनी है। तो हम एज पे या कॉन्टैक्ट पे किसी पे भी जाएंगे। अब हम ये एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है फॉर्मेट पेंटर, ओके। ये ब्रश आपको देखने को मिल रहा है। अब आपने इस फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करना है एंड देन उसको ला करके इस ब्रश को जिसे भी आपने सेम फॉर्मेटिंग में लेकर के आना है उस सेल पे आप इसको ले जाएंगे और इस ब्रश को लाके आप यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस ब्रश ने इसको फॉर्मेट को पेंट कर दिया सेम फॉर्मेट में जहां से हम इसको लेके आए थे, ठीक है। तो अब सपोज इसी को इस सेम फॉर्मेटिंग में मैंने इन सिंपल सेल्स में से किसी एक को लेकर के आना है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट नेम पे जाऊंगी, फॉर्मेट पेंटर प्रेस करूंगी और इस पे कर दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका बोल्ड में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर ब्रश का यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर भी जो है उसका भी एक दूसरा फीचर हमारे पास क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है कि अगर आप इसको सिंगल टाइम क्लिक करें, जैसे ये आपका था
तो अगर आपने इसको सिंगल टाइम फॉर्मेट पेंटर किया ऑन और आप इसको किसी पर भी ले जाके अगर आपने डाल दिया तो बस अब ये फंक्शन खत्म हो गया, एड्रेस को जाके इसने पेंट कर दिया। बट अगर आप इसे डबल क्लिक करते हैं, जैसे मैंने अगेन आई वुड पिक दिस वन फॉर्मेट पेंटर को अब मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये आपका खत्म नहीं होएगा, सिर्फ एक पे करने से आप इसको मल्टीपल टाइम्स जितना बार चाहें उतनी बार उतने ही सेल्स को फॉर्मेट पेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने एज को भी कर दिया, कॉन्टैक्ट को भी कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं आपका ब्रश फीचर जो है वो ऑन है अभी। आप किसी को भी जाके प्रेस करेंगे, जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे वो सारी सेल्स सेम फॉर्मेट में आपकी पेंट होती जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप इसको डबल क्लिक कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर को तो आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये तो था एक फंक्शन। ओके, इसको वापस से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका अब ये हट जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अब थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो, आई वांट टू मेक यू लर्न इज, आप एक और चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपका ये पूरा कॉलम है, एफ कॉलम है, ठीक है, आपने किसी एक को फॉर्मेट चेंज किया है किसी एक का, जैसे मेल का जो फर्स्ट एंट्री है सेकंड रो में उसको मैंने चेंज करके ग्रेइश बैकग्राउंड दे दिया। तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ एक जेंडर का जो कॉलम है वो पूरा ऐसा हो जाए। तो आपको सेपरेट सेपरेट एक एक सेल को इस टाइप से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, किसी एक को सिलेक्ट करो एंड देन उसके यहाँ कॉर्नर पे आप जाएंगे, राइट कॉर्नर पे। तो अब यहाँ जाके अगर आप इसे क्लिक करके और पूरा ड्रैग करेंगे ना लास्ट तक, तो क्या हो जाएगा, ये सब आपके मेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका एक अलग फंक्शन होता है, ऑटोफिल फंक्शन, तो ये तो हमने करना नहीं है, इसको वापस ले आते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने ध्यान ये चीज़ रखनी है कि आप इस कॉर्नर पे तो सेम जाएंगे बट आपने लेफ्ट क्लिक नहीं करना है बल्कि राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक आप करेंगे एंड देन यू विल ड्रैग, जहां तक भी आपने करना है ड्रैग किया आपने एंड देन यहाँ देखिए आपने करना है फिल फॉर्मेटिंग ओनली, आपने करना है फिल फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब हमें उस टेक्स्ट का कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट को ऑटो फिल नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग को फिल करना है। तो आप जब ये कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जितने भी आपने सेल्स को सिलेक्ट किया था सब में ये वाली फॉर्मेटिंग हो गई है, सब में बैकग्राउंड जो है वो ग्रे हो गया है। ठीक है, so this is all about the format painter and the formatting copy paste. I really hope this video would be helpful for you, and if you like this video, please go like, share and subscribe to this channel for more of upcoming videos on Excel and many other topics. So if you want more of Excel videos only, then you may just go and check out complete playlist. The link of the playlist would be in the description box below. Thank you for watching.